सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज लॉ का पेपर था सी में एंटर वाला न्यू सिलेबस के लिए, ठीक है ना। तो उसका क्वेश्चन आंसर मेरे पास है। सो डिस्कस करते हैं आंसर, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन इस बार अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगा पैटर्न की 15x2 30 मार्क्स का MCQs ही है, ठीक है ना। MC कुछ टफ वफ नहीं था, ईजी था, ठीक है ना। तो बात करते सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन था अनटचेबिलिटी इज़ अबॉलिश एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज़ टोटली फॉरबिडन, ठीक है ना। इसका आंसर होगा 1 का बी, फॉरबिडन, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ अ मर्केंटाइल एजेंट इज ऑथराइज बाय द ओनर ऑफ द गुड्स टू सेल ऑन हिज बिहाफ देन सच सेल शैल बी वैलिड। ऑब्वियसली वैलिड होगा ना, एजेंट के थ्रू सेल कराते हैं तो वैलिड ही होगा, ठीक है। थ्री में क्या बोला, अ पर्सन हु डज नॉट सफर एनी लॉसेस इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज एंटाइटल टू ओनली नॉमिनल डैमेजेस, ठीक है ना। नॉमिनल डैमेजेस दिया जाता है, 3 का बी होगा। 4 में बोलता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 एक्सटेंड्स टू ऑब्वियसली सब एक्ट होल ऑफ इंडिया, ठीक है ना। 4 का ए। 5 आते हैं एवरी LLP, ये तो फॉर्म नंबर है, अगर किसी को पता होगा तभी होगा। तो अगर अपना रजिस्ट्रार स्टेटमेंट मीन्स कि रजिस्ट्रार को भेजा जाता है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी, वो फॉर्म नंबर 8 पे भेजा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं 6 में बोलता है कि इफ़ देर इज़ एनी डिस्प्यूट इन द ग्रेचुटी पेबल, तो एम्प्लॉयर क्या करता है, वो ग्रेचुटी अमाउंट ना कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास दे देता है, ठीक है ना, कंट्रोलिंग अथॉरिटी। उसके बाद आता है 7 क्या बोला, व्हेन अ पर्सन इज एम्प्लॉय ऑन पीस रेट, किसी को पीस रेट में काम दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो मिनिमम वेजेस एक्ट क्या बोलता है, अगर पीस रेट में करो या किसी में भी करो, बट इट शुड नॉट बी लेस देन मिनिमम वेजेस। तो मिनिमम टाइम रेट उसको मिलना ही चाहिए, तो मिलेगा, ठीक है। 8 नंबर क्या बोलता है, नो प्रोस्पेक्टस शैल बी वैलिड, ठीक है, इफ इट इज इशू मोर देन डैश डेज आफ्टर द डेट विद विच अ कॉपी देयरफॉर इज डिलीवर टू द रजिस्ट्रार। इसका आंसर होगा 90 डेज, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट शैल नॉट बी मेड मोर देन डैश पर्सन इन एग्रीगेट इन द फाइनेंशियल ईयर एज पर कंपनी एक्ट 13। देखो कंपनीज एक्ट में 50 शायद लिखा हुआ है, लेकिन आंसर होगा 200 होगा, ठीक है ना, क्योंकि चेंज हो चुका है सब। आंसर 9 का सी होगा, ठीक है। 10। उसके बाद कोरम बहुत ही ईजी था, पब्लिक कंपनी जिसमें 5,000 से ज़्यादा मेंबर होता है वो होगा 30, ठीक है ना। अप टू 1005, फिर 1000 से 5015, फिर उसके ऊपर 30, ठीक है। 11 बात करते ई वोटिंग का नोटिस अगर अटैचमेंट भेजोगे तो PDF फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है ना। फॉर सेलेक्टिंग नेम अगर सेलेक्ट कर रहे हो कंपनी का रिजर्वेशन, किस में कौन सा फॉर्म जमा करके करोगे, तो फॉर्म नंबर INC 1 करके करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, व्हेन द इक्विटी शेयर ऑफ अ कंपनी, कोई मतलब कोई लिस्टेड कंपनी का अगर फिर से इशू आ रहा है, फिर से इशू करेगा, तो उस वो चीज़ वो तो कोई मीटिंग में ही करेगा, तो वो मीटिंग किसके थ्रू होगा, तो सेक्शन 110 पोस्टल बैलेट में लिखा हुआ है, ठीक है, ये पोस्टल बैलेट में ही होगा, ठीक है ना। तो पोस्टल बैलेट आंसर है। उसके बाद का सेल्फनेसनेस मीन्स, ये तो जो पढ़ा हुआ है तो पता है, होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस एक्ट सोली इन टर्म्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, तो 14 का बी होगा आंसर। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन, मोरल मैनेजमेंट रिक्वायर्स एथिकल लीडरशिप, ठीक है ना। मेरे तरफ से तो मुझे लगता है कि मेरा सारा आंसर राइट है। एक दो में अगर किसी को कॉन्ट्राडिक्ट लग रहा है तो कमेंट में बता देना, और अपना मार्क्स डेफिनेटली, ये सब में तो नेगेटिव नहीं होता, तो अपना कितना मार्क्स आपको मिला है कि वो भी एक बार कमेंट में बता देना, क्योंकि अगर यहाँ पे आप अच्छा स्कोर कर लोगे तो ओवरऑल आपका पेपर ऑब्वियसली पास हो जाएगा। अगर यहाँ पे आकर 20+ आ गया 30 में, तो ओवरऑल तो चांसेस बहुत ही हाई है कि आप पास होना ही है, क्योंकि इधर उठा लिए 20-25, तो नीचे में तो उठा ही लोगे, राइट, ज़्यादा, ठीक है। और ऐसे ही सारा मीन्स कि सारा पेपर का ऐसे ही आते रहेगा आंसर्स, ठीक है ना। सो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये वीडियो को शेयर कर देना। सो थैंक यू सो मच।